Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all will be fine, will be doing well. And before I will start my topic, I will tell you one thing that we have finished Introduction to Trigonometry, that is chapter number 8. Now today we have to start. This is chapter number 9. This chapter number 9 is titled as Applications of Trigonometry. Some applications of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ पर हम अप्लाई करते हैं. Applications of trigonometry means where we will apply these trigonometric ratios and how will we apply. For example, we have a tower and we are 10 feet away from the tower, but we are not able to climb on the tower and measure its height. Trigonometry says us that using the T ratios you can easily find the height of this tower. This is the application of trigonometry. You can find the height of anything which is in front of you, but one thing is necessary, that you should know how distant you are from that thing whose height you have to find. मतलब है कि अगर कोई टावर आपके पास दिया है जिस टावर की हाइट आप नहीं फाइंड कर सकते हैं विद यूजिंग दिस मेजरिंग टेप, तो हम क्या करेंगे, हम अगर उस टावर से कुछ दूरी पर है, लाइक 10 फुट की दूरी पर है, तो ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके हम इस टावर की हाइट निकाल सकते हैं. दूसरी जगह हम ये इसको अप्लाई कर सकते हैं. अनदर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इफ वी हैव 100 फीट टावर हाइट. हमें पता है एक टावर की हाइट 100 फीट है एंड वी आर हियर एट दिस पॉइंट. Without measuring this distance, we can apply the trigonometry and get the distance of the tower and myself. This is called heights and distances, and this is the application of the trigonometry to find the height and find the distance of the objects without using measuring tape. तो इन दोनों चीजों को, इस हाइट और इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए वी शुड नो टू एंगल्स. नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन को हमें पता करना चाहिए. व्हाट डज एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स? देखो बेटा, मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से समझाऊंगा. दिस इज अ प्लेन, ग्राउंड लेवल, एंड observer is here observing the things. This is the observer. If any object, this is here observer. ये observer है जो देख रहा है, observe कर रहा है. Like ये शुका इंसान आप एमिशेतन काल कालस मंजिश अते पक्षी वुशान. This is the object here and object is above the ground level. ये ground level से काफी ऊपर है. इस ऑब्जर्वर की हाइट से भी ऊपर है. ये ऑब्जर्वर को आंखें उठा के इस पर देखना पड़ता है. सपोज मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि एक ऑब्जेक्ट यहां पर है और एक ऑब्जर्वर है. एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को जो यूजनियत ऑब्जर्व करान. यह छ अमिस ऑब्जर्वरस हेड, यह गोस फुट. छा ठीक? यथ मन सोदी कथा कलस मज अत पे वुचान यथ ऑब्जेक्टस कुन. तो लाइन ऑफ साइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट. दिस इज द लाइन ऑफ साइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट. पहले तो ये ऑब्जर्वर एक नजर इस पर दौड़ाता है, त्रवन यथ पर नजर आ. Then after he is to draw another line of sight. This line of sight is parallel to the plane. पैरेलल टू द प्लेन. ये प्लेन के साथ पैरेलल में जानी चाहिए.
तो जब इन दो लाइन ऑफ साइट्स के बीच में कोई एंगल बनता है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट विच फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट and the line of sight which goes parallel to the plane. This is called angle of elevation. मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखता हूं. It is the angle between the line of sight which falls on object and another line of sight which is parallel to the plane. This time object is above the height of observer. ये है एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन. द एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट विच फॉलोज ऑन द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है. लाइन ऑफ साइट विच फॉलोज ऑन द ऑब्जेक्ट एंड अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू द प्लेन. इनके बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. लेकिन यहां इस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन के वक्त जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज अबव द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के हाइट से ये बिल्कुल ऊपर होता है. एमिजन जो ऑब्जर्वर पे हर कुन वुचुन और हर कुन करित. तो इस तरह से एंगल ऑफ एलिवेशन निकलता है. तो इसके बाद हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन अब देखना है, दूसरा एंगल. इन्हीं दो एंगल्स की मदद से हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं. जब हमें पता होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन किस चीज को कहते हैं. तो दूसरा है एंगल ऑफ नंबर 2, इट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? दिस टाइम ऑब्जेक्ट इज बिलो द ऑब्जर्वर. सपोज ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यहां पर ये ग्राउंड लेवल है और इसी ग्राउंड पर एक ऑब्जेक्ट है. ग्राउंड पर ऑब्जेक्ट है. बिलो द आईज ऑफ ऑब्जर्वर जब ऑब्जेक्ट होता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाला जाता है. फर्स्ट द लाइन ऑफ साइट विच फॉलोज ऑन द ऑब्जेक्ट. लाइन ऑफ साइट which follows on the object. Then another line of sight parallel to the plane. ये parallel to the plane होता है. और इन दो लाइन्स के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो इससे पहले भी आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा. दैट टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन अगेन वाज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन्स. बट डिफरेंस इज वन थिंग. व्हाट इज द डिफरेंस? द ऑब्जेक्ट इन एंगल ऑफ एलिवेशन, ऑब्जेक्ट इज अबव द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, एंड इन एंगल ऑफ डिप्रेशन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द आईज ऑफ ऑब्जर्वर. ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे. When the object is below the height of observer, the angle between the line of sight which falls on the object and another line of sight and another line parallel to the plane.
when the object is below the height of observer. The angle between the line of sight which falls on the object and another line parallel to the plane is called the angle of depression. तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो यही होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. मैंने इससे पहले कहा हमें यहां पर आज टॉपिक पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की. ट्रिग्नोमेट्री को हम कहां अप्लाई करते हैं. तो इसके लिए मैंने आपसे कहा हम ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करेंगे टू फाइंड द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग or to find the distance between the building, anything, and a person without using the measuring tape. तो उन दोनों चीजों को फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जानना जरूरी है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन उस वक्त निकाला जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर, और एंगल ऑफ डिप्रेशन उस वक्त निकाला जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिलो द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर. एंड द एंगल बोथ एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड अनदर लाइन ऑफ साइट पैरेलल टू द प्लेन. तो इस चीज को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. देखो बेटा यहां पर अक्सर जब हम आगे हम पढ़ेंगे ना ये एक्सरसाइज, वहां पर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये एंगल यूज करेंगे. डू यू नो व्हाई? बिकॉज आप देखिए ये लाइन और ये प्लेन ये दोनों आपस में पैरेलल है एंड दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल. सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल ऑफ डिप्रेशन अदरवाइज इज हियर, but whatever will be the value of this angle, we are using the same value here because these are alternate interior angles between the two parallel lines and they will be equal. तो इस तरह से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे. बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ना जरूरी है और समझना जरूरी है, और बहुत एंजॉय करोगे आप इस चैप्टर नंबर 9 को पढ़ते पढ़ते. इसमें एक ही चीज शर्त है कि आपको अंग्रेजी समझ आनी चाहिए बस. इफ यू विल गेट द लैंग्वेज यू कैन इजीली गेट द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 1 आज मैं आपको दिखा दूंगा. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Want सवाल समझो, फिर फिगर बनानी है. फिगर बनाने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. वी हैव अ वर्टिकल पोल. सपोज हियर इट इज वर्टिकल पोल. वर्टिकल पोल बिल्कुल जो खड़ा है एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये ग्राउंड लेवल ये तनसु पॉइंट ऑन द ग्राउंड. A 20-meter rope is tied from the top of the vertical pole to this point on the ground. This is the rope and the length of this rope is 20 meter. It is the length of rope. Circus artist is climbing on the rope. Okay. So she has the rope is tied with this point. The angle between the rope and the ground level is 30 degree. यहां पर एंगल 30 डिग्री है. तो में सवाल फिक्र यहां पर 90 डिग्री एंगल है क्योंकि ये वर्टिकल पोल है. तो इस तरह से इसकी फिगर बन जाती है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल. ये हाइट हमें फाइंड करनी है. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है that is you have to write the statements first of all. गॉडनिश सवाल पढ़ो. क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको समझना है. समझने के बाद एक फिगर बनानी है और हर बार जो आप फिगर बनाएंगे यू विल गेट अ राइट ट्रायंगल. फिर इसमें स्टेटमेंट्स लिखने हैं. तो आप सॉल्यूशन इस तरह स्टार्ट करते हैं. लेट ए बी द हाइट ऑफ पोल.
मान लीजिए ए बी द हाइट ऑफ पोल, ए सी बी द लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 20 मीटर। ए सी इसकी लेंथ है जिसका वैल्यू 20 मीटर है, जिसकी लेंथ 20 मीटर है। ऑल्सो द एंगल बिटवीन द रोप एंड द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमने टी रेशोज में पढ़ा है, इफ वी हैव अ राइट ट्रायंगल where the length of one side and one acute angle is given, we can easily find the length of other side by means of T ratios. हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, जिस राइट ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, एक साइड की लेंथ बनी है और ये साइड हमें फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। अब प्रोसीजर आप याद रखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि यही आप करेंगे ना, लेकिन मेरा प्रोसीजर यही है, आप इसी को फॉलो करेंगे। ये आपको बहुत इजी प्रोसीजर बाद में मालूम होगा। जिस राइट ट्रायंगल को आप ले रहे हैं, उस राइट ट्रायंगल में जो साइड आपको फाइंड करना है, पहले उस साइड को लिखिए ए बी। जो साइड की लेंथ दी है उसको डिवाइड करिएगा ए सी। तो फिर देखिए ये कौन सा रेशो बनता है। इस राइट ट्रायंगल में एंगल यहां पर है, ये साइड को ना पाने परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री। अगर मैं इतनी याद पे ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज गो क्या तो करियो यथ कट सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। ये साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इट इज साइन। तो लिखा मैंने कौन से एंगल का, वो 30 डिग्री है। विच इंप्लाइज एज ए बी तो पता नहीं है, इसको फाइंड करना है। ए सी हमें पता है, इट इज 20 डिग्री। साइन 30 डिग्री आपने टेबल वहां पर बनाया होगा जब आपको वो इवालुएट करना था, तो उस टेबल से आप देखेंगे साइन 30 डिग्री इज 1/2 द वैल्यू ऑफ साइन 30, विच इंप्लाइज एज ए बी इज इक्वल टू, पहले तो 1/2 है, ये 20 डिवाइड ये तारन बा अपोरी गस इनटू 20, 2 1s are 2, 2 10s are 20, the value of AB is how much 10। और AB हमने रखा क्या, let AB be the height of pole, तो हम लिखेंगे hence the height of pole is equal to 10 meter। this is the height of pole जो हमें फाइंड करना था। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है, बहुत इजी है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, फिर जाके फिगर बनाना। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखो बेटा मैं यहां पर समझाऊंगा आपको। We have a tree, यम गए अमिक मूल, ये ग्राउंड लेवल है, ओके। वावुथ ट्री ब्रेक्स हियर, ये फुटी की तन, ये जो ब्रोकन पार्ट है ना ऊपर, ये डिटैच नहीं होता है, ये अटैच्ड ही रहता है, बट इट बेंड्स। यूजुअली ब्रोकन पार्ट यू गसान बेंड, यूजुअली टॉप ऑफ द ट्री इट टचेस द ग्राउंड, इस जमीन से टच करान।
it touches the ground and making an angle of 30 degree there at आइतन 30 degree angle बनावन आवा समझता है the distance between the foot of the tree वो foot of the tree and the point where it touches the ground ये gap में जैसा distance that is 8 meter ये 8 meter की distance है find the height of tree suppose you should A you go point B AB is the height of tree point C is the point where it breaks so that it touches the ground usually A to you की युद्धनस हमको ये थन ग्राउंड वन टच हमें फाइंड करना हाइट ऑफ द ट्री हाइट ऑफ द ट्री ना ए पेड बी हस्तम इट इज AC प्लस BC जिस पैटर्न से ये ट्री ब्रेक होता है उस पैटर्न से हमें एक राइट ट्रायंगल बनता है तो राइट ट्रायंगल जो ही बन गया तो इस राइट ट्रायंगल में हमें दो साइड्स फाइंड करने हैं ये साइड भी और ये साइड भी सो दैट वी विल ऐड देम एंड वी विल गेट द हाइट ऑफ द ट्री वन साइड इज गिवन हियर इज इट क्लियर तो यही हम लिखेंगे इसके स्टेटमेंट्स तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे लेट AB be the height of tree मान लीजिए AB be the height of tree C is the point where it breaks मान लीजिए C पर ये ब्रेक हुआ such that ये किस तरह ब्रेक होता है A touches the ground A touches the ground A ग्राउंड से टच करता है एंड मेकिंग एंगल CAB equal to 30 degree also the distance between foot of the tree and the point where it touches also AB is equal to 8 meter तो AB 8 meter के बराबर आता है now in a right angled triangle CBA right triangle में मैंने कहा जो साइड आपको फाइंड करना है लेट अस सपोज फर्स्ट वी हैव टू फाइंड BC या CB डिवाइडेड बाय द साइड विच इज गिवन दैट इज BA या AB आप देखते हैं राइट ट्रायंगल में ये एंगल है अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस perpendicular upon base means tan which is equal to tan but tan of 30 degree का tan आता है CB is unknown divided by BA is 8 is equal to tan 30 जब हम टेबल देखते हैं तो tan 30 का वैल्यू है 1 upon under root 3 only CB is equal to 1 upon under root 3 into 8 तेरा पोरिकस into 8 8 ones are 8 divided by under root 3 ये CB का वैल्यू आ गए 8 upon under root 3 इससे पहले भी मैंने आपसे कहा अगर कहीं पर आंसर ये देना होता था तब हम इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है अभी इसको फर्दर सिंपलीफाई करना है क्योंकि मुझे अभी ये AC भी निकालना है अगेन इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल right triangle CBA again in the same right triangle CBA right triangle में हमें find करना है इस वक्त CA divided by the side which is given that is BA is equal to this is hypotenuse upon base hypotenuse upon base tan के बाद आता है cot cos के बाद आता है sec तो ये sec हो गया sec of 30 degree CA unknown to us BA is 8 sec 30 cos 30 का वैल्यू होता है root 3 upon 2 and this is 2 upon under root 3
only CA is equal to 2 upon under root 3 into 8, which is equal to 8 2s are 16 upon under root 3. This is the value of CA. अब हमें इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री. हाइट ऑफ ट्री इज AB. तो AB कितना है? AB इज AC प्लस CB. AC यहां पर है और CB ये है. अब हम ये निकालेंगे. Hence height of tree. Hence height of tree AB is equal to that is AC प्लस एक तो ये AC है, दूसरा ACB है, प्लस CB. AC is 16 upon under root 3 प्लस AB is 8 upon under root 3. अंडर रूट 3 दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है. 16 प्लस 8 दैट इज 24. अब यहां पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, क्योंकि अब हमें आंसर देना है. जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है तो इसी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है. इट इज 24 इंटू रूट 3 दैट इज 24 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई under root 3 into under root 3 is 3. 3 1 is our 3, 3 8 is our 24. So the value of AB is equal to 8 under root 3. This is the height of tree which we were supposed to find. हाँ, एक चीज है कि अब अगर एग्जाम में आपको वहां पर क्वेश्चन पेपर पर होगा यूज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 इज इक्वल टू समथिंग, तब रूट 3 को हटाना, उसका वैल्यू देना 8 इंटू अंडर रूट 3 का जो वैल्यू बताया होगा. अगर मैं वैल्यू वाइज दी तेलुगु आंसर 8 अंडर रूट 3. दिस इज द हाइट ऑफ ट्री एंड दिस वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल इस टॉपिक को ना, इस चैप्टर को एंजॉय करेंगे. बहुत ही एंजॉयबल चैप्टर है ये. बहुत मजा आएगा आपको ये वीडियोस वॉच करते करते. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज.